नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। कुछ रिश्ते नए होते हैं, पर उस इंसान को मिलके ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप उसको पहली बार मिले हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से जानते हैं, राइट? सो देखते हैं कि ये जो भी कनेक्शन आपका है ये किसी पुराने, किसी पिछले जन्म से कोई अधूरी चीज़ रह गई है, वहाँ से कहीं से आ रहा है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या? तो कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है चैरियट की। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपके, मेरे हिसाब से ये चैरियट की एनर्जी है, तो पिछले जन्म से कहीं से आ रहा है, कुछ है पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे। हो सकता है पिछले जन्म में इस रिश्ते में कुछ ईगो क्लैशेस या कोई बाहरी दूसरी किसी का दखल अंदाजी रही हो। शायद दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम या यू नो कोई सिचुएशंस ऐसी थी जो बीच में आ गई। आज भी कहीं ना कहीं सोल लेवल पे कुछ इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बीच में इंटरफेयर करती है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स ये एक खुशी वाली, दोस्ती, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, पर ये शायद कभी पूरी नहीं हो सकी। अगेन ये हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसेस। तो तीनों कार्ड्स जो है ना, इसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस टाइप एनर्जी दिख रही है, जैसे और लोगों का कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती हैं। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये हो सकता है पिछले जन्म में ये रिश्ता लोगों की नज़र में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। शायद किसी ने अपनी इमेज की वजह से या अपनी इमेज को बचाने की वजह से दूसरे इंसान को छोड़ दिया हो। सो और अभी भी वो कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे आज ये कनेक्शन एक सोल्स की इमोशनल विक्ट्री और एक्सेप्टेंस का कार्मिक चांस है, ये उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और चैरियट, जैसे मैंने कहा, ये इस जन्म में आप दोनों को, आप दोनों के सोल्स के फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है ये। यहाँ पे जैसे चैरियट बोलता है कि डिसीजन लो, रास्ता चुनो और पुरानी जो भी कहानी है उसको एक नए अंजाम तक लेके जाना। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये जैसे कार्मिक एक तरह से सफ़र का अगला मोड़ है, आप समझ सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या अधूरा रह गया था पिछले पास्ट लाइफ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन अधूरी रह गई हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है कुछ बात करनी हो, कुछ कहना हो, बट टाइम ना हो, कुछ इस तरह की एनर्जी। बेचैनी, एक इमैच्योर रिएक्शंस या किसी तरह के डाउट की वजह से इमोशंस को सप्रेस किया गया हो, बताया ना गया हो। शायद किसी ने किसी को गलत समझा और सच कहने से पहले ही दूरियां बन गई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये हो सकता है कि आप में से किसी एक ने अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पे कर दिया। हो सकता है दर्द की वजह से, पेन की वजह से, उससे बचने के लिए, या फिर ईगो की वजह से। दिल में प्यार था पर शब्दों में जैसे एक कोल्ड एनर्जी थी। हो सकता है कि एक आप दोनों में से इमोशनली दूर हो गया हो। ये हो सकता है कि कुछ सच इसलिए नहीं बोल पाया कोई जो भी इंसान था, क्योंकि उससे उसका असर थोड़ा कैटास्ट्रोफिक हो सकता था, चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी, या वो थोड़ा सा हो सकता है कोई हार्श होता वो सच। मून जो है, कोई चीज़ें छुपी हुई होती हैं, उन चीज़ों को दिखाता है। तो इमोशनल कन्फ्यूजन और फियर सबसे बड़ी इशू था पिछली लाइफ में।
रिश्ते में हो सकता है कि कुछ गलतफहमियां थी, इल्यूजन्स थे, फियर्स थे, और दोनों ही सोल्स क्लैरिटी पाए बिना अलग हो गए। शायद किसी ने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, या किसी ने भरोसा तोड़ा, या अपने ही इमोशंस को समझने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये कुछ कहने की कोशिश थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। पिछले जन्म में एक इंसान ने खुद को जैसे छुपा दिया, अपने अंदर के इमोशंस को छुपा दिया, और दूसरे ने समझने की पता नहीं शायद कोशिश की, पर कंफ्यूजन शायद इतना ज़्यादा था कि उस कंफ्यूजन के अंधेरे में सब वहीं खो गया। अभी भी शायद आपके दोनों के सोल्स जो हैं वो किसी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। शायद एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो बिना किसी डर, बिना किसी फियर के हो। चलिए देखते हैं कि ये कार्मिक फियर जो है, क्या ये आपके कनेक्शन को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है? क्या ये कार्मिक फियर आपके कनेक्शन को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है? नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी डिफरेंट से कार्ड्स आए हैं कंपेयर टू जो अभी तक निकले हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स जो है, ये कहीं ना कहीं आप जब अपने जज्बात दिखाते हैं, वल्नरेबल होते हैं, खुल के अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ये उसका डर है। पिछले जन्म में प्यार एक्सप्रेस करने की गलत टाइमिंग या रिजेक्शन का कोई सबकॉन्शियसली आपका सोल होल्ड कर रहा है, हो सकता है। अब जब वो कुछ फील करता है इमोशंस को, तो अंदर से एक इमोशनल पुल तो होता है, पर आगे बढ़ने से घबराहट होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त के पलट जाने का डर, या क्या ये ठीक टाइम है, क्या चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। तो एक पुल फील होती है, जैसे ये एक फेटेड कनेक्शन है, उस तरह का फील होता है। पर हो सकता है पिछले जन्म में रिश्ते का समय जो था वो ठीक नहीं था, तो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। वो बिलीव नहीं कर पाता है कि कुछ ठीक हो सकता है, आपका सबकॉन्शियस या आपका सोल कहीं ना कहीं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी खोने का डर। इस जन्म में सबसे बड़ा डर इंटिमेसी के बाद सब कुछ बिखर जाने का है। एक स्टेबल कमिटेड रिश्ते की तलाश में है दिल, पर पिछले जन्म का जो भी पेन है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। सबसे गहरा जो डर है वो प्यार मिलेगा पर फिर छिन जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होते, उनका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, और हम वो पैटर्न्स रिपीट करते जाते हैं। जो भी दर्द आपका सोल शायद होल्ड कर रहा है, उसको होल्ड करके मत बैठिए। यहाँ पे कार्मिक सफ़र तभी मुकम्मल होता है जब हम पुरानी कहानियों से कुछ सीख कर नई कहानी लिखना चाहें, और उस पर एक्शन लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।